अमरावती शहरातील सिंधी चौक परिसरात पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे। खंडेलवाल वाईन शॉप जवळ स्थानिक नागरिक राजकुमार पमनानी यांच्यासोबत कथित मारहाण आणि शिवीगाळ झाल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे। या घटनेनंतर परिसरातील नागरिक संतप्त झाले असून वाईन शॉप हटविण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे। अमरावती शहरातील सिंधी चौक येथील खंडेलवाल वाईन शॉप परिसरात मंगळवारी पुन्हा एकदा वादाची घटना घडली। मिळालेल्या माहितीनुसार स्थानिक रहिवासी राजकुमार पमलानी हे आपल्या कामानिमित्त त्या मार्गाने जात असताना टर्निंग पॉइंट जवळ किरकोळ कारणावरून वाद सुरू झाला। आरोप असा आहे की वाईन शॉप परिसरात उपस्थित काही व्यक्तींनी त्यांच्याशी धक्काबुक्की करत शिवीगाळ केली आणि मारहाणही। घटनेची माहिती समजताच सिद्धीनाथ कॉलनी, रामपुरी कॅम्प आणि कृष्णानगर परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने एकत्र झाले। यानंतर सर्व नागरिकांनी गाडगेनगर पोलीस ठाण्यात धाव घेत संपूर्ण प्रकरणाची लेखी तक्रार दाखल केली। आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली। दारू लेके हमारी गली में दारू पीते, हमारे मोहल्ले में लेडीज को बहुत तकलीफ है और दारू पीने वाले गाली गलौज करते। दूसरी बात, बच्चे खेलते उनके आंख पर से गाड़ी लेके जाते हैं, तो हमको बहुत बड़ा डर है इनका बंदोबस्त करे, नहीं तो हमको मजबूरन कुछ करना पड़ेगा। स्थानिक रहिवाशांचे म्हणणे आहे की या वाईन शॉपमुळे यापूर्वीही अनेक वेळा वाद निर्माण झालाय। दुकानाभोवती असामाजिक घटकांची वर्दळ वाढत असून महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना असुरक्षित वाटत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली। नागरिकांनी केवळ कारवाईच नव्हे तर वाईन शॉप अन्यत्र हलविण्याची मागणी केली आहे। प्रभाग क्रमांक 6 विलासनगर लेकुमल मार्केट चौक, यहाँ पर स्थित खंडेलवाल वाइन शॉप, यह वाइन शॉप अवैध तरीके से दारू की सेलिंग कर रहे हैं। वहाँ पर जो ठेले लगते हैं वो ठेले वाले वो सामने पानी की बोतला बेचते हैं, गिलास बेचते हैं। ये वाइन शॉप वालों को पता है कि ये यहाँ से दारू लेकर यहीं बैठ के पी रहे हैं। एक तो उनकी भी जिम्मेदारी है और दूसरी वो पुलिस प्रशासन को हमने निवेदन दिया है कि उस तरीके से वहाँ वो लोग बैठे ना, वहाँ वो गुंडागर्दी करते। इसके पहले भी वहाँ पे कई वारदातें हो चुकी है। उस वारदातों का जिम्मेदार कौन, ये विलासनगर की जनता पूछती है। और वहाँ पर जो भी लेडीज वॉकिंग को निकलते हैं, जो बुजुर्ग निकलते हैं, उनके साथ में वो टॉन्टिंग देना, कई छीना झपटी, कई प्रकार की वारदातें इसके पहले हो चुकी है। इस प्रकार की अवैध तरीके से वहाँ जो दारू का रास्ते पर बैठ के लोग पी रहे हैं, उसका हमने अभी पुलिस प्रशासन को निवेदन दिया है। हमें साहब ने आश्वासित किया है कि कल से वो वहाँ पर पेट्रोलिंग करेंगे और इसके बाद हमने कलेक्टर ऑफिस में भी निवेदन दिया है। कलेक्टर साहब ने हमको बोला है कि आप वोटिंग के माध्यम से आप वोटिंग करवाइए। हमारी जनता से भी यही निवेदन है कि वोटिंग वाले दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ आए कलेक्टर ऑफिस और वोटिंग करें और हमें किसी भी हालत में वो वाइन शॉप बंद करवाने में मदद करें। यासाठी लवकरच जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय। दरम्यान गाडगेनगर पोलिसांनी तक्रार स्वीकारून प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असून निष्पक्ष तपास करून योग्य ती कारवाई केली जाईल असे आश्वासन दिले आहे। प्रभाग क्रमांक 6 विलासनगर के परिसर में सिद्धि विनायक गणपति कॉलोनी का जो मंदिर है, वो परिसर के अंदर एक देसी विदेशी की वाइन शॉप के खंडेलवाल की वाइन शॉप की दुकान है, जहाँ वहाँ के परिसर के लोगों को और रामपुरी कैंप के परिसर के, विलासनगर के परिसर के लोगों को खूब ज़्यादा स्तर पर दिक्कतें हो रही है। लेकिन महिलाओं को, हमारे माता बहनों को, और वहाँ से जो स्कूल में बच्चे जाते हैं अक्सर करके उनको, मेरा तो ये कहना है कि प्रशासन ने, जो दारूबंदी एक्साइज विभाग ने ये वाइन शॉप को परमिशन कौन से स्तर पर देने में आई है। वहाँ से सिद्धि विनायक गणपति का मंदिर 200 मीटर भी नहीं है, तो भी ये जो एक्साइज वालों ने परमिशन दी, ये कौन से बेस पर दिए। और महानगर पालिका के अंदर में एडीटीपी ने कौन से बेस पर परमिशन दिए, इसकी माहिती हम अब कॉर्पोरेशन से निकालेंगे और ये खंडेलवाल की वाइन शॉप हटाने की मुहिम हम तेजी से लढाएंगे। सिंधी चौक परिसरातील या घटनेमुळे पुन्हा एकदा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे। प्रशासन या प्रकरणात कोणता निर्णय घेणार आणि नागरिकांनी वाईन शॉप हटविण्याची मागणी पूर्ण होणार का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे।